राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला चर्चा में है, सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी साथ में खड़े हो रहे हैं। मामला दिल्ली के द्वारका इलाके का है, जहां 3 फरवरी 2026 को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चला रहे 17 वर्षीय नाबालिग ने 23 साल के एक साहिल धनेश्रा नाम के लड़के की टक्कर मार दी उसको, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सुबह करीब 11:57 के आसपास की लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास में। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और एक गाड़ी को जो स्कॉर्पियो थी उसको कब्जे में लिया गया। मोटरसाइकिल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो ने पहले सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक डिजायर कार से जा गिरी। इसमें आपको बता दें कि टैक्सी चालक जो था अजीत, वो घायल हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। बताया जा रहा है कि उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया, लेकिन 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। मृतक साहिल की मां इन्ना माकन बेटे को अकेले पाल रही थी। अब सोशल मीडिया पर वो न्याय की मांग कर रही है। उनका कहना है कि मेरे इकलौते बेटे को एक नाबालिग की लापरवाही, एक रईसजादे की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी, और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारी गई उसके ऊपर 13 चालान थे पहले से। अब ये सवाल सिस्टम से बहुत बड़ा है कि 13 चालान वाली गाड़ी, और सारे के सारे चालान आपको बता दें ओवर स्पीडिंग के ही थे। उसके बावजूद इस गाड़ी को जब्त तब तक नहीं किया गया था। अगर ये गाड़ी पहले ही जब्त हो जाती तो शायद 23 साल का साहिल आज हमारे बीच होता। वो लड़का जो तमाम सपने देख रहा था, जिसका सपना था मैनचेस्टर में जाके पढ़ाई करने का, वो अपनी माँ पर और बोझ नहीं बनना चाहता था। इस प्रकार की तमाम बातें वो सोशल मीडिया पर लिखता था। घरों की दीवारों पर उसने तमाम तस्वीरें, तमाम टारगेट्स अपने लिख रखे थे, लेकिन आज उन टारगेट्स को पूरा करने वाला वो साहिल नहीं है। ये अपने आप में बेहद दर्दनाक है उस सिंगल मदर के लिए जिसने 23 साल तक अपने बच्चे को पाला, सींचा, और अब जब लड़का बड़ा हुआ 23-24 साल का, उस बीच में उसकी मौत हो गई एक रईसजादे की लापरवाही की वजह से। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये स्कॉर्पियो लेकर जब निकला था तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रील बनाना था, और ये उस सिंगल मदर ने भी कहा है अपने बयान में। ये नाबालिग लड़का स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत ज़ोर से चला रहा था अपने घर से निकलते ही, बगल में उसकी बहन बैठी हुई थी, और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि लड़के के जो पिता हैं उन्होंने आके कहा कि वो पूरा सहयोग करेंगे जांच में, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है कि आखिर जब पता था कि बेटा नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो इतनी बड़ी एसयूवी उसके हाथ में दी क्यों गई, और वो गाड़ी लेकर इतनी स्पीड से निकला, और उसने किस प्रकार से ऑफिस जा रहे बीबीए के 23 साल के छात्र को उड़ा दिया
और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। सिस्टम से सवाल के साथ साथ में उन तमाम लोगों से सवाल है जो उस चौक पे उस समय मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, उसके समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई।